सत श्री अकाल। वेलकम टू ब्लूबर्ड। साउथ कोरिया का टूरिस्ट वीज़ा कैसे लिया जा सकता है? जैसे आपको पता है कि साउथ कोरिया की जो वीज़ा सक्सेस रेट है वो पहले से डाउन है। जब कोविड के बाद जब साउथ कोरिया के टूरिस्ट वीज़ा ओपन हुए थे उस टाइम रिजल्ट्स जो थे वो बहुत बढ़िया चल रहे थे और उस टाइम काफ़ी ऐसे एप्लीकेंट थे जिनको वीज़ा बड़े इजीली मिला था और उसके बाद धीरे धीरे ये जो सक्सेस रेट है वो कम होती गई। कम होने का रीज़न था कि नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन बहुत बढ़ गए थे और सेकंड जो मोस्ट बड़ा रीज़न था वो था कि उस टाइम पे काफ़ी लोगों ने फेक डॉक्यूमेंट यूज़ किए थे और फेक डॉक्यूमेंट जो गए थे वो मैक्सिमम एजेंट की तरफ से गए थे क्योंकि उनकी जो डील होती थी वो बहुत ज़्यादा थी उनकी तरफ से। जैसे एप्लीकेंट से 8-10 लाख की डील कर ली उन्होंने कि हम 8 से 10 लाख लेंगे वीज़ा लगने के बाद, तो उस केस में वो फेक डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और उस केस में रिजल्ट्स नहीं निकलते हैं। हमारे पास जैसे हमारा प्रोसेस रहता है, हम कोई भी डॉक्यूमेंट फेक नहीं लगाते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं वो क्लाइंट को ही हम शेयर करते हैं। क्लाइंट खुद ही अपनी फाइल सबमिट करके आता है वीएफएस में, तो उसको पता रहता है कि उसके ही डॉक्यूमेंट है, वही सबमिट करने जा रहा है। तो मतलब कोई भी वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में हेरा फेरी नहीं होती है। बहुत ट्रांसपेरेंट जो सिस्टम है वो हमारा वही रहता है। बट रिजल्ट जो है वो धीरे धीरे बाद में डाउन होने लग गया। उसके बाद लोगों ने नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन जो वो भी कम हो गई, तो काफ़ी लोग इसमें जो एप्लीकेशन है वो अभी भी ट्राई करते हैं, बट काफ़ी जो है फिर भी रिफ्यूज़ल देखने को मिलती है। बट हमने जो प्रीवियस टाइम के बीच में जो वीज़ाज अप्लाई किए उसके अंदर हमने एक चीज़ देखी है, कुछ पर्टिकुलर जो एप्लीकेशंस हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ खास चीज़ें देखी गई हैं, वैसे ही यदि डॉक्यूमेंट सबमिट हो रहे हैं तो उस केस में वीज़ा लग रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको वही टिप्स देने वाला हूँ कि आप साउथ कोरिया का वीज़ा लेना चाहते हैं तो कैसे वीज़ा ले सकते हैं, कैसे अपनी प्रोफाइल को आप पहले बेटर बना सकते हैं और बेटर फाइल बनने के बाद आप फाइल सबमिट करें। फाइल यदि आप पहले से ही कंप्लीट करने का प्लान कर रहे हैं तो दो चीज़ें पहले दिन से ही कर लें। पहली चीज़ की एक श्योर कर लें कि आपकी जो आईटीआर है वो 3 साल की आपके पास होनी ज़रूरी होती है। 3 साल से कम आईटीआर है तो बिल्कुल भी आपका वीज़ा अप्लाई नहीं होने वाला। अभी मार्च का महीना चल रहा है, मार्च एंड के बाद अप्रैल और मई के आसपास क्या होगा कि आईटीआर दोबारा भरनी स्टार्ट हो जाएंगी नेक्स्ट ईयर के लिए। अभी से आप 2 साल की आईटीआर फिल करके रख सकते हैं और अप्रैल और मई में जाके आप दोबारा एक और साल की आईटीआर भर सकते हैं, यानी 3 आईटीआर आपकी पूरी हो जाएंगी। आपकी पहली रिक्वायरमेंट तो यही फुलफिल हो जाएगी। सेकंड चीज़ रिक्वायरमेंट जो आती है फंड्स की आती है कि आपके पास एक प्रॉपर फंड हो। यदि आप अकेले ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो उस केस में आपके पास जो फंड्स हैं वो एटलीस्ट 5 लाख के आसपास होने ज़रूरी है। यदि आपके फंड 5 लाख से कम है तो पहले से ही 5 लाख फंड ज़रूर कर लें और उसके बाद उसमें नॉर्मल सी ट्रांजैक्शन करते रहें, यानी कि हर महीने 10-15 हज़ार रुपये की आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो नॉर्मल एक्सपेंस में जाती रहें और जो भी आपकी इनकम है 25-30 हज़ार या 40 हज़ार तक जो भी इनकम है आपकी वो उस अकाउंट में आती रहे और कुछ ना कुछ आप हर महीने उसमें सेविंग करते रहें। और जब आप फाइल लगाने जाएं 3 महीने बाद तो उसमें आपके पास जो है स्टेटमेंट है वो लगभग 5 से 6 लाख के बीच में हो जाए। पहली बात, आपने आईटीआर फिल कर ली 3 साल की, देन आपने बैंक स्टेटमेंट इस तरीके से प्रिपेयर कर लेनी है कि जब आपने फाइल लगाने जाना है तो आपका फ़ंड 3 महीने ओल्ड दिखे उसमें, और साथ में उसमें जो सेविंग्स हैं और एक्सपेंस हैं वो नॉर्मल है। उसमें इनकम के अकॉर्डिंग उसमें पेमेंट आ रही है और एक्सपेंस जो है वो नॉर्मल उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो आपकी जो ये पार्ट है ये भी आपका सॉलिड हो जाएगा और आपकी आईटीआर सॉलिड हो गई, फंड सॉलिड हो गए। नेक्स्ट जो चीज़ है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि वो वीज़ा ऑफिसर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी देख रहा है साउथ कोरिया में आपने कौन कौन सी कंट्रीज़ में ट्रैवल किया हुआ है। यदि आपने 2 से 3 कंट्रीज़ में ट्रैवल किया हुआ है, चाहे ट्रैवल आपने दुबई, मलेशिया, सिंगापुर ऐसी कंट्रीज़ में किया हुआ है तो वो भी ओके है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री शेंगन या यूके की है तभी आपको वीज़ा मिलने वाला है। ऐसा नहीं है, आपने ऐसी कंट्रीज़ में भी ट्रैवल किया है तो आपको वीज़ा ईजिली मिल सकता है। तो आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री एटलीस्ट 2 कंट्री की ज़रूर हो तो आपका ये प्रोफाइल भी कंप्लीट हो जाएगी, ये पार्ट भी आपका सॉलिड हो जाएगा। अब नेक्स्ट चीज़ आएगी इनकम प्रूफ। इनकम प्रूफ आपकी यदि जॉब है तो आपकी सैलरी अकाउंट में आनी चाहिए। यदि आपके अकाउंट में सैलरी नहीं आ रही है, जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं उनसे बात करें, हर महीने अपनी सैलरी अकाउंट में डलवाएं और उसके बाद अपनी सैलरी स्लिप साथ में लगाएं। तो मैं रिकमेंड करूँगा एटलीस्ट 6 सैलरी स्लिप ज़रूर सबमिट करें।
3 की मिनिमम रिक्वायरमेंट है, बट आप 6 सैलरी स्लिप जरूर सबमिट करें। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपका बिजनेस रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। आपके पास करंट अकाउंट नहीं है तब भी चल जाएगा, बट आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आपके पास करंट अकाउंट क्यों नहीं है। तो वो एक्सप्लेन करना मुश्किल नहीं होता। यदि आप प्रोप्राइटर हैं तो आपको एज़ पर इंडियन गवर्नमेंट का जो रूल है टैक्स सिस्टम का, तो उसके अकॉर्डिंग यदि आप बिजनेस कर रहे हैं और आप अकेले बिजनेस कर रहे हैं, आप प्रोप्राइटर हैं, तो आपके पास करंट अकाउंट नहीं भी है तो चलेगा, आप सेविंग में भी अपनी ट्रांजैक्शन जो है वो ले सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके बिजनेस में इनवॉइस बिल है, सेल परचेज के बिल हैं, तो वो भी आप साथ में दिखा दें, जिससे आपके जो डॉक्यूमेंट है वो कंप्लीट वहाँ पे शो हो। आपने देखो कितने पार्ट पे काम कर लिया। आपने आईटीआर बना ली, आपने ट्रैवल हिस्ट्री बना ली, आपने फ़ंड अच्छे कर लिए, आपने इनकम के डॉक्यूमेंट जो है वो कंप्लीट कर लिए। अब जो लास्ट पार्ट आएगा कि आपका ट्रैवल प्लान। आपने ट्रैवल प्लान कंप्लीट उसमें प्रॉपर दिखाना है कि आपके पास क्या रीज़न है वहाँ पे ट्रैवल करने के। साउथ कोरिया आप ट्रैवल करना चाहते हो, बट रीज़न क्या है साउथ कोरिया ट्रैवल करने का? आपने साउथ कोरिया को चूज़ क्यों किया हुआ है? आपने वहाँ की यदि 2 सिटी चूज़ की है तो वो 2 सिटी क्यों चूज़ की हुई है वो रीज़न डालें। नॉर्मल थोड़े थोड़े रीज़न हो, नॉर्मल ज़्यादा नहीं है कि उसके ऊपर आपने 3-4 पेज लिखने हैं। आप जस्ट उस पर कुछ लाइन ही लिखनी है। तो आप उसमें कुछ रीज़न डालें कि आपने साउथ कोरिया क्यों चूज़ किया हुआ है। उसके बाद एक डे बाय डे अपना ट्रैवल प्लान बनाएं। ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट आप कर देते हैं तो उसके बाद आपके वीज़ा के चांस जो है वो हाई हो जाएंगे। ये सारे कंप्लीट डॉक्यूमेंट करके यदि आप फाइल लगाएंगे तो आपके वीज़ा के चांस हाई रहने वाले हैं और इस केस में वीज़ास निकलेंगे। तो आप इस तरीके से साउथ कोरिया में वीज़ा अप्लाई करके अपना वीज़ा ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपकी हेल्प करेगी वीज़ा लेने में और आप बड़ी इजीली वीज़ा ले लेंगे और आपको इसके लिए बहुत पैसा किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद भी फाइलिंग कर सकते हैं और यदि आपको किसी की ट्रैवल एजेंट की हेल्प चाहिए तो ट्रैवल एजेंट की भी हेल्प ले सकते हैं और इसके लिए नॉर्मल सर्विस चार्ज हो सकते हैं। नॉर्मल सर्विस चार्ज मेरा मानना है यदि आपसे कोई 10-15-20 हज़ार रुपये ले रहा है तो वो नॉर्मल है। बट यदि कोई आपसे हाई चार्जेस मांग रहा है, उसके लिए 2-3 लाख रुपए मांग रहा है, तो वो आपको पे नहीं करने चाहिए। इसके लिए इतने चार्जेस नहीं होते हैं। तो यदि आपको हमारी टीम की हेल्प चाहिए हो तो हमारी टीम से कांटेक्ट करके भी अपना साउथ कोरिया का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करवा सकते हैं। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। सत श्री अकाल।